70 साल ये खातून जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, नाम है इसका सरदारा बीबी और ताल्लुक है इसका फूल नगर से। इस खातून को जान से मारकर घर के सहन में कर दिया गया और उसी घर में जो वाले हैं वो बड़े पुरसकून तरीके से आबाद रहे। वाले कौन थे? आखिर इस खातून के साथ जिसकी उम्र 70 साल है किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये खातून जो कि फूल नगर में रहती है, जिस जगह पर ये रहती है वहां पर इसकी ठीक ठाक जायदाद है, दुकानें हैं, जमीनें हैं और उन्हीं के जो किराए आते हैं, जो पैसे आते हैं, उनसे इनका घर का सर्कल चल रहा है। ये खातून गैर शादीशुदा है, ना इसका कोई बच्चा, ना इसका कोई शोहर। इसने अपनी सारी जिंदगी इसी तरीके से गुजारी, लेकिन जिस घर में रहती है वो उस इलाके का एक मशहूर तरीन घर है। यानी जिस तरह से किसी गांव में कोई खूबसूरत हवेली और कहा जाए कि फलाने की वो कोठी या हवेली, वैसे ही इस खातून की वो हवेली थी। अब इनके दो भाई हैं जिनमें से एक का नाम इम्तियाज है। इम्तियाज शादीशुदा है, उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटे फूल नगर में रहते हैं। दूसरा भाई जो है वो भी शादीशुदा है, लेकिन वो फूल नगर नहीं रहता बल्कि वो मोड़ खुंडा में रहता है। अब जो इम्तियाज है उसके जो दो बेटे हैं, एक का नाम है इमरान और एक का नाम है शान। ये दोनों बेटे अपनी इस फुफ्फो के घर में बहुत ज्यादा आते जाते हैं। फुफ्फो का घर जिस तरह का था उस तरह का इमरान और शान का घर नहीं था। उनका घर जो है वो गांव के हिसाब से था, जबकि फुफ्फो का घर एक मुकम्मल तौर पर 10 मरले की कोठी थी। अक्सर आके फुफ्फो के साथ वक्त गुजारते थे, लेकिन फुफ्फो को देख देख कर हसद का शिकार हो गए कि ये अकेली खातून जिसका ना कोई बंदा ना कोई औलाद, इस खातून के पास इतना कुछ है, हम लोग बाल बच्चेदार हैं और हम लोग आज जिस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं ये कैसे मुमकिन है? तो क्यों ना फुफ्फो की जायदाद अपने नाम की जाए, क्यों ना फुफ्फो की जायदाद को हथियाया जाए। लेकिन फुफ्फो के जिंदा रहते हुए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। दोनों भाई आपस में प्लान करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से फुफ्फी को रास्ते से हटाया जाए। एक दिन फुफ्फी के घर में आते हैं और आकर कहते हैं कि अम्मा की तबीयत खराब है, कुछ पैसों की जरूरत है, अस्पताल लेकर जाना है। फुफ्फी फौरी तौर पर उठती है और वो कहती है बेटा बैठो, अभी लेकर आई। जैसे ही फुफ्फो अंदर जाती है पैसे लेने के लिए, ये दोनों भाई पीछे जाते हैं, दुपट्टे के साथ फुफ्फो के गले में लगाते हैं और वहीं पर उनको खत्म कर देते हैं। लेने के बाद उनके जिस्म को बोरी में डाला जाता है और जितना पैसा, जेवर, जो कुछ उनके घर में ऐसी चीज होती है जो कि ये भाई वहां से लूट सकते हैं, लूटते हैं। अब इन दोनों ने ये प्लान किया होता है कि आखिर फुफ्फी को किसी ना किसी ठिकाने तो लगाना है। इसका एक भाई जो है जिसका नाम शान है, वो पहले से अपनी बीवी और अपने बच्चों को उनके ननियाल यानी कि बीवी के मायके में भेज देता है और इस बोरी बंद में जिसमें फुफ्फो की मौजूद है, फुफ्फो का जिस्म मौजूद है, उसको अपने घर लेकर जाता है। 6 फीट गहरा गड़ा खोदा जाता है और उसमें उस बोरी को फेंक कर ऊपर से वापस जमीन को हमवार कर दिया जाता है और उसी घर में ये लोग रहते हैं, इस धड़ल्ले के साथ रहते हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। कुछ अरसा गुजरता है, जो मोड़ खुंडा में रहने वाला भाई है मुसलसल अपनी बहन के नंबर पे कॉल्स करता है, लेकिन मुसलसल नंबर बंद आता है। आखिरकार वहां पर पहुंचता है और लोगों से पूछता है कि सरदारा बीबी किधर गई? इर्द गिर्द के लोग कहते हैं उनका तो मामूल था, वो जब भी कहीं जाती थी 2 से 3 महीने तक वापस नहीं आती थी। फिर इन भतीजों से पूछा जाता है, अपने भाई इम्तियाज से पूछा जाता है, तो वो कहता है हमें क्या पता कहाँ गई, उसका तो मामूल था कि वो जब भी कहीं जाती है 2-3 महीने के लिए ही जाती है और खुद ब खुद वापस भी आ जाती है। अब परेशानी की बात थी कि इस तरीके से जाती है लेकिन नंबर कभी भी बंद नहीं हुआ। पुलिस के पास जाते हैं और एक अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सरदारा बीबी इस तरीके से घर से गायब हुई और उनके घर को ताला लगा हुआ है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वक्त गुजरता चला जाता है और जो डीपीओ साहब हैं वो आते हैं और आकर कहते हैं कि तमाम इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनको क्लियर करके और उनकी एक फाइनल रिपोर्ट मेरे सामने लाकर रखी जाए। अब वहां के मौजूदा एसएचओ साहब जो हैं वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इर्द गिर्द से तमाम तर मालूमात लेते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर फुफ्फो को रास्ते से हटाने में फायदा किसका है। इन दोनों भतीजों को जो कि फुफ्फो को वाले हैं पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और अपने तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि फुफ्फी को मारने वाले उसके अपने सगे भतीजे हैं। पूछा जाता है मार तो दिया, उसके जिस्म को किधर फेंका? कहा जाता है कि हमने दरियाए रावी में वो बोरी फेंक दी। उसके बाद शिनाख्त के लिए पुलिस वहां पर इन दोनों भाइयों को लेकर जाती है। दोनों भाई ऑपोजिट डायरेक्शन बताते हैं, एक भाई कहीं की बताता है, दूसरा भाई कहीं की बताता है। वापस पुलिस इनको पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उसके बाद आकर पुलिस इनका दोबारा से सॉफ्टवेयर अपडेट करती है और पूछती है कि बताओ कि फुफ्फो को तो उसका
जिस्म कहाँ है, तो बताया जाता है कि वो शान के घर पर मौजूद है, जमीन के अंदर गड़ा खोद के डाला। जब पुलिस वहां पर जाती है, जाए वकुआ का जायजा लेती है, वहां से जाकर जब वो उस गड़े को खोदा जाता है तो 9 माह के अरसे के बाद फुफ्फो की बाकियात को वहां से निकाला जाता है जो कि बोरी में थी। ये था वो हसद, वो लालच और वो तमाम तर चीजें जो कि फुफ्फो की जायदाद देखकर उसके अपने ही भतीजों की जलन थी, और उसकी वजह से कि फुफ्फी के पास है हमारे पास क्यों नहीं है, उन्होंने इस वजह से अपनी फुफ्फी को रास्ते से हटा दिया। लेकिन जब भी आप किसी को मारते हैं या कोई ऐसा गुनाह करते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि हम कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। 9 माह बाद भी इन लोगों को अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ा।